और तरकश में बात सबसे पहले श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क की करेंगे, जहां एक बार फिर एक चीते की मौत हो गई है। इसके साथ ही नेशनल पार्क में मरने वाले चीतों की संख्या 9 पहुंच चुकी है, जो कि पार्क प्रबंधन पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। तो वहीं बात भोपाल के जीएमसी की करेंगे, जहां डॉक्टर्स डिप्रेशन में नजर आ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन पर डॉक्टर्स ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और बात उस बीजेपी विधायक की भी करेंगे, जिन्होंने सड़कों की तुलना हेमा मालिनी के गालों से करती है, जिसके बाद कांग्रेस ने उनके इस्तीफे की मांग की है। वहीं तरकश में बात छत्तीसगढ़ की भी होगी, जहां श्रेय की राजनीति के साथ साथ नेता जमीनी स्तर पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने में जुटे हुए हैं। तो प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में एक बार फिर रफ्तार के बादशाह को बसाना है। यही कारण है कि नामीबिया से चीतों को भारत लाया गया, लेकिन इन चीतों को शायद कूनो का नेशनल पार्क रास नहीं आ रहा। तो नामीबिया से लाए गए चीते लगातार दम तोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में इन चीतों को लाया गया था, लेकिन एक के बाद इन चीतों की मौत का सिलसिला जारी है। और आपको बता दें कि एक और चीते ने अब दम तोड़ दिया है कूनो नेशनल पार्क में, रात्रि जिसका नाम है। और इस तरह से ये माना जा रहा है कि जिस तरह का माहौल उन्हें यहां पर दिया जा रहा है, शायद चीतों को वो माहौल रास नहीं आ रहा है। तो नामीबिया से भारत लाए गए चीते के बाद एक दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। आज फिर मादा चीता धात्री का शव जंगल में मिला है और इसके साथ ही कूनो नेशनल पार्क में तो प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में एक बार फिर रफ्तार के बादशाह को बसाना है। और आपको बता दें कि चीतों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे मार्च से लेकर के अब तक 9 चीतों की मौत हो गई है। दरअसल 27 मार्च को शासा नाम की मादा चीता की मौत हो जाती है। उसके बाद 23 अप्रैल को उदय नाम के चीते की मौत हो गई। 9 मई को दक्षा नाम के चीते की भी मौत हो गई है। और 23 से 25 मई के बीच कूनो में जन्मे 3 शावकों की भी मौत की खबर सामने आई थी। 11 जुलाई को नर चीता तेजस की मौत का मामला सामने आया। 19 जुलाई को नर चीते सूरज की भी मौत हो गई। और 2 अगस्त यानी कि आज के दिन की बात करें तो मादा चीता धात्री की मौत का भी मामला सामने आया है। तो कूनो नेशनल पार्क में लाए गए चीतों को हो रही मौत कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। आपको बता दें कि सबसे पहला सवाल जो इस पूरे मामले को लेकर के खड़ा होता है वो ये कि क्या कूनो नेशनल पार्क चीते यहां पर सुरक्षित नहीं है। दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या चीतों की निगरानी में किसी तरह की कोई लापरवाही बरती जा रही है। तीसरा सवाल जो खड़ा होता है वो ये कि बार बार क्यों खराब हो रही है चीतों की कॉलर आईडी, और क्या चीतों को रास नहीं आ रहा है कूनो का माहौल, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और 9 चीतों की मौत कैसे सफल होगा प्रोजेक्ट चीता, ये इन सबसे में सब बड़ा सवाल है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, लगातार एक के बाद एक चीतों की मौत हो रही है और आज भी एक चीते की मौत हो चुकी है। क्या वजह मानी जाए जिसके चलते लगातार चीतों की मौत सामने आ रही है? देखिए, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रफ्तार का बादशाह चीता बच नहीं रहा है। एक के बाद एक 9 चीते ने दम तोड़ दिया है। कहीं कॉलर आईडी से इन्फेक्शन हो रहा है तो कहीं आपस में भिड़ रहे हैं और कहीं देखिए मृत अवस्था में मिल रहे हैं, कहीं समय से इलाज नहीं मिल पा रहा है। ये तमाम अलग अलग वजह हैं और इन वजह की वजह से चीतों की डेथ हो रही है। देखिए, आज जो चीते की डेथ हुई है और उस चीते की डेथ ने ये बता दिया कि जो कुछ दिन पहले प्रधान मुख्य वन संरक्षक बदले गए, उनके बदलाव से चीतों की मौत नहीं रुकी। वर्तमान में जो प्रधान मुख्य देखिए वन संरक्षक जो वन्य प्राणी हैं यानी असीम श्रीवास्तव, उनकी भी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए। क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि 2008 में जब ये बांधवगढ़ में थे तब ये पुलिस से इनका टकराव हो गया था। विवादित व्यक्ति हैं, पुलिस ने इनकी गाड़ियां पकड़ी थी। तो
ऐसे विवादित व्यक्ति को कूनो नेशनल पार्क जैसे बड़े प्रोजेक्ट की लगाम देना क्या सरकार का सही फैसला है? और एक ऐसा व्यक्ति जो खुद विवादों में रहा है, वो ऐसे प्रोजेक्ट को कैसे संभाल पाएगा? यदि संभाल पाया होता तो इस चीते की डेथ नहीं हुई होती। वहां पर आखिरकार कौन से व्यवहार में कमी है? आखिरकार क्यों कूनो नेशनल पार्क चीतों को राज नहीं आ रहा? तमाम जो व्यवस्थाएं, दावे, उनकी पोल खुलती नजर आ रही है और एक बड़े प्रोजेक्ट पर पानी फिरता नजर आ रहा है। देखिए, कहा भले ये जा रहा हो कि चीतों की बसाहट है वो बहुत देखिए मुश्किल होगी और जो मौत का अंदेशा है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इन सब के बीच में जो महंगी कॉलर आईडी है उनसे इन्फेक्शन कैसे हो रहा है? बिल्कुल, वो तो कॉलर आईडी। और दूसरी बात यह है, जब कॉलर आईडी गले में है तो फिर चीतों की लोकेशन ट्रैक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पहले चीता फोर्स थी, फिर इसके बाद में एक कमेटी का गठन किया गया। देखिए, व्यवस्थाएं, दौर, तैयारियां बदल रही हैं, लेकिन ये मौत की जो घटनाएं हैं चीतों की वो रुक नहीं रही है। कुल मिलाकर ये जो प्रोजेक्ट है, देखिए उस पर सवाल खड़े होने लगे। क्या कोई व्यवस्थाओं का अभाव है, या फिर अनुभव की कमी है, या फिर ऐसे अधिकारियों के हाथ में लगाम है जो अपने आप को सर्वत्र समझ रहे हैं और चीतों की मौत को नहीं रोक पा रहे हैं? जिस धूमधाम से चीतों को लाया गया था, क्या उसी तरह से उनको व्यवस्थाएं पहुंचाई जा रही हैं या नहीं पहुंचाई जा रही हैं? क्या वो माहौल दिया जा रहा है जिसकी जरूरत है? कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका प्रमोद।